सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज है, सबसे पहले जय माता दी। आज है सेकंड नवरात्रा। इंडिया में हो चुका होगा बट कनाडा में अभी सेकंड नवरात्रा है। तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था कि मेरा जीवन लाइसेंस, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस का फर्स्ट स्टेप होता है कनाडा में, वो क्लियर हो गया था। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है G2 लाइसेंस, जिसमें कि आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। तो वो आज मेरा अभी 2-3 दिन पहले मेरा वो लाइसेंस भी बन गया है और मेरा टेस्ट पास हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या मेरा सारा प्रोसीजर रहा था, कैसे मैंने अपना लाइसेंस बनवाया और क्या क्या मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे। क्या डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इंडिया से रिक्वायर होते हैं, हमें लेके आने होते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं वो डॉक्यूमेंट की नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टॉप साइन, जहाँ पे तुम्हें हर बार रोकनी ही रोकनी होती। 3 सेकंड के लिए स्टॉप करूंगी। यहाँ आके सीखी। इंडिया में भी देखो होती थी ड्राइविंग, बट इंडिया में हम लोग ऐसे स्टॉप साइन होते नहीं है, तो हम लोग ऐसे रुकने की आदत नहीं है। तो ये चीजें थी जो मैंने यहाँ के डिफरेंट सीखी है, इसी वजह से टाइम लगता है। सेम ऐसे जैसे इंडिया में लेफ्ट साइड राइट साइड होता है, यहाँ पे अपोजिट साइड चलाते हैं हम लोग। और जो मेरे साथ बैठे हैं ना, सबने इंश्योरेंस ले रखा है ना। सबके पास इंश्योरेंस है, आप टेंशन लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि गाइस आज भाभी हमें फर्स्ट टाइम ड्राइव करा रही है और अब हमारे को ये था कि एक जने का कुछ ना हो, जो हो सबको हो। दिखा दीजिए, वो बहुत डरे हुए हैं। ये फेक स्माइल के पीछे स्पिरल। पहली बार इतने सारे लोगों को बिठा के ड्राइव कर रही हूँ मैं भी। आज से पहले हर बार हम प्रैक्टिस के लिए आते थे। हाँ, इस गली में आते थे प्रैक्टिस के लिए। ऋतु को होता था कि ये पास इधर से ऐसे करना है, ये करना है, फेल हो जाओगे, ये है। अब पास होने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? पास होने के बाद मैंने पास होने के लिए इतनी मेहनत करी कि मैं अपना G2 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊं। और ये मेहनत इसलिए करी ताकि मैं अशोक को सारी जिंदगी ये बात सुना पाऊं कि देखो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था और मेरी ड्राइविंग में नुक्स मत निकालना कोई। सिर्फ इस बात के लिए इतनी मेहनत करी थी मैंने। लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को ड्राइविंग नहीं आती। हाँ, एक बहुत बड़ा यहाँ पर 2 लड़के बैठे हैं जिनके पास G2 लाइसेंस है और दोनों ने अपना सेकंड अटेम्प्ट में लिया था। किसने? 2 लड़कों ने सेकंड जो इस में? गाड़ी में है। भाभी सेकंड में भी नहीं लिया था शायद। सेकंड में ले लिया। अब तो और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट पास किया है। भैया ने कितना टाइम में लिया था? 10-12 सेकंड 10-12। फेंकने की भी लिमिट होती है। अशोक भाई, limit सस्ता नहीं है। बोल दो, सस्ता बोल दो। आपने कितने उसमें करा? सेकंड। सस। तो भाभी तो आपको हमें इन क्या चीजों को लगा फॉलो कि करना ड्राइविंग पड़ता है। सीखना आसान है? शुरू में जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था ना, आपको इंडिया मेरे से को ड्राइविंग आती थी? आती थी, बट मैंने काफी टाइम से ड्राइव नहीं किया था, 3-4 साल। तब इंडिया तो मैं ऑलमोस्ट भूल चुकी थी। और उसके साथ साथ जब मैंने यहाँ पे सीखना स्टार्ट किया ना, तो इतने रूल्स सेकंड क्लास में मैंने सोच लिया था कि मैं ड्राइविंग नहीं सीखूंगी और अब मैं नहीं जा रही। फिर सेकंड क्लास का टाइम आया तो फिर अगेन मैंने देखा एक ऑफिस में एक लड़की है ऐसे ही झल्लो सी, वो भी ड्राइव करके आती है। तो मेरे को लगा यार ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। हम उस लड़की का नाम गुप्त रखेंगे। नाम नहीं मैं बताऊंगी। तो भाभी मुझे ये बताओ कि ड्राइवर लाइसेंस कैसे बना सकते हैं? देखो, लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहला स्टेप तो मैंने बताया कि आपका जीवन लाइसेंस होना चाहिए। जो आप यहाँ पे आके रिटन टेस्ट पास करोगे उसको जीवन लाइसेंस कहते हैं। उसमें क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो इन डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने पूरी वीडियो बनाई है, यहाँ पे आइकन में आ भी रही होगी, आप वो देख सकते हो क्या क्वेश्चन क्या फॉर्मेट होता है। उसके बाद आता है G2 अटेम्प्ट। G2 में क्या होगा कि आप G2 कैसे बना लिया आपने? उसके लिए तो वो होता है कि क्या बोलते हैं, एक प्रोसीजर होता है शायद साल में। इंडिया में अगर आपने लाइसेंस बनवा रखा था, आप ड्राइविंग कर रहे थे ना, तो आप अपना इंडिया से एक्सट्रैक्ट निकलवा के ला सकते हो। हाँ,
और वो एक्सट्रैक्ट ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जीवन के बाद 1 साल वेट करोगे ना, वो ज़रूरत नहीं है। आप सेम टाइम पर G2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसलिए क्योंकि मेरे को भी कनाडा में आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है और मेरे पास दोनों लाइसेंस हो गए हैं, तो वो मेरा एक्सट्रैक्ट था इंडिया से, इसीलिए हो पाया। और पता है एक चीज़ मैं बताऊंगी कि ना, एक्सट्रैक्ट का ना टाइम लिमिट होता है। जैसे इंडिया से एक्सट्रैक्ट लेकर आते हैं बच्चे कि हम जाते ही लाइसेंस बनवाएंगे, फिर वो आते ही और इतने काम होते हैं, उन सब में बिजी हो जाते हैं, वो लाइसेंस बनवाने नहीं जाते। तो ऐसा भी था कि देखो आगे विंटर्स आ रही है ना, विंटर्स में अगर आप लर्निंग के लिए जाते हो, फिर आप टेस्ट देते हो, तो उस टाइम पे पास होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए मैंने आते ही सबसे पहले अपने लाइसेंस पे फोकस किया। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? क्या हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, या मतलब उसको अच्छे से सीखें? उसके ऊपर क्या तुम्हारा क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा, या क्या तुम उसके ऊपर कहोगे? देखो सीखना वही बात है कि सीख आप इसलिए रहे हो क्योंकि आपको लाइफ टाइम चलाना है, सिर्फ एक टेस्ट पास करके नहीं दिखाना। तो ये नहीं है कि रूल्स का रट्टा मार लिया और आपने उस दिन पास कर दिया और हो गया। आप सेफली ड्राइव करो, वो ज़्यादा जरूरी होता है। तो पास होने से ज़्यादा जरूरी है फोकस करो, रूल क्या है और उन रूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वो रूल क्यों बना है, तब आपको बैकग्राउंड पता होगा ना, तब आप अच्छे से रूल को समझ पाओगे, वो जरूरी होता है। सो थ्रू आउट जो आपका ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहा, इसमें तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? कहाँ पे बच्चे जो भी है नए स्टूडेंट आते हैं, या कोई भी वर्क परमिट पे आते हैं, या कोई पीआर पे आते हैं, तो कहाँ पे कमियां रह जाती हैं जहाँ पे तुम्हें लगा कि हाँ अगर वो तुम्हें पहले पता होता तो सही रहता? एक तो मैंने आपको बताया कि वो एक्सट्रैक्ट वाली चीज़ वो मुझे पता नहीं थी, जो मुझे यहाँ लाइव एक्सपीरियंस के बाद पता चली थी। फिर इंडिया से मंगवाने में कॉस्ट लगी थी काफ़ी अच्छी। दूसरा ये है कि जो बच्चे देखो स्टूडेंट पे आते हैं ना, या फिर वर्क परमिट किसी भी बेस पे अगर आप आ रहे हो, आपके पास स्टार्टिंग में जॉब नहीं होती, तो अर्निंग के का कुछ जरिया होता नहीं है। उस टाइम पे ऊबर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ना कोई इंटरव्यू देना ना कुछ देना। अगर आप जल्दी से अपना लाइसेंस बनवा लेते हो तो आप इन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो, थोड़ी बहुत अर्निंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। तो वो बहुत अच्छा है और ऊबर का यहाँ पे बहुत अच्छा है। हालांकि उसके लिए देखो गाड़ी चाहिए होती है, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास गाड़ी होती है और वो खुद ऊबर नहीं करते, तो वो दूसरों को दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में भी अर्न कर सकते हो। और इसमें मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आपका जो कोशिश करो जितना जल्दी है आप सबसे पहले अपना G1 बनवा लो। उसके पास में एक तो ये हो जाएगा कि आपके पास में वो हो जाएगा कि G2 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे जल्दी से 1 साल के बाद। राइट। प्लस आपका जो इंश्योरेंस जितना पुराना आपका G1 और G2 होगा, आपका इंश्योरेंस उतना ही कम होगा। आपको कहीं पे भी हेल्थ कार्ड बनवाना है या कोई भी आपको किसी काम के लिए जाना है तो आपको एक आईडी मांगते हैं। उसमें आप जो ये DL एक ऐसी आईडी है जो आपका हर जगह चलता है। कुछ जगह पे आपके हेल्थ कार्ड या और दूसरी आईडीज नहीं चलती, लेकिन DL है जो है थ्रू आउट द कनाडा हर काम, हर प्रोसेस या हर किसी चीज़ के अंदर वैलिड रहता है। एक्सपीरियंस शेयर करो कि वहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या तुमने किया, और बुकिंग के टाइम जो भी कार बुक करते हैं किस टाइप की कार आपको बुक करना चाहिए जिससे आपको कि ज़्यादा चांस हो पास होने के। कार का तो देखो सबसे पहले ये होता है कि जिस कार पे आपने प्रैक्टिस करी है ना, वही कार आप लेकर जाओ। जैसे जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाली कार होती है उसमें जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा उसके पास भी ब्रेक का ऑप्शन होता है, तो वो लोग इतना डर के नहीं बैठे होते और रिलैक्स होकर बैठते हैं, तो पास होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद लोकेशन की बात करें तो मैं रहती हूँ मिसिसागा में और मैंने टेस्ट बुक कराया था बर्लिंगटन में। तो हर सिटी का एक पास रेट होता है, वो आप गूगल से निकाल सकते हो। अपनी सिटी का पास रेट देख के उस सिटी का टेस्ट बुक करो, तो छोटे सिटीज़ में ना टेस्ट पास करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके साथ टेस्ट वाले दिन क्या हुआ था कि जैसे मेरा 3 बजे का टेस्ट था, तो हम लोग टाइम से निकल गए थे। वहाँ पे आधा 1 घंटा पहले पहुँचना होता है, जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा आपकी गाड़ी का। और उससे पहले जिस मैंने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जहाँ से मैंने सीखा था वो मेरे साथ गए थे, उन्होंने मेरे को उस लोकेशन पे घुमा दिया था कि यहाँ से निकल के आपसे ये हमारा ड्राइविंग सेंटर है, तो यहाँ से बाहर जाके लेफ्ट राइट सीधे जितने रास्ते हैं उन्होंने मेरे को 1-2 राउंड करा दिए थे, तो मेरे को लोकेशन का आइडिया आ गया था। उस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। जैसे वहाँ पे स्पीड हम पाते हैं राइट में जाते हैं, तो मेरे को पहले पता था कि यहाँ पे आएंगे, तो मैंने पहले अपना मेंटली प्रिपेयर थी, अच्छे से हो गया था। इस वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था और आई वाज वेरी हैप्पी।
तो जैसे अब आपका लाइसेंस बन गया है, ठीक है, तो अब आप क्या गाड़ी चला सकते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि आज मेरा लाइसेंस बना है तो मैं आज से ड्राइव कर सकती हूँ। मेरे को वो लाइसेंस की डिटेल, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड के पास कार है तो मेरे को वो लाइसेंस की डिटेल अपने इंश्योरेंस वाले को देनी होगी, इंश्योरेंस प्रोवाइडर को। वो मुझे अपने इंश्योरेंस में ऐड करेंगे कि ये लड़की भी आज से गाड़ी चलाएगी। उसकी वजह से कुछ आपका इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है पर मंथ का वो भी ऊपर नीचे हो सकता है, कम या ज़्यादा। तो जब मैं सक्सेसफुली वहाँ ऐड हो जाती हूँ उसके बाद मैं ड्राइव कर सकती हूँ। और वहीं अगर सिंगल आपके पास गाड़ी है तो ऑब्वियसली आपके पास पहले लाइसेंस होगा फिर आपने गाड़ी ली होगी। सो गाइस, ये मेरा सारा एक्सपीरियंस था आज का। आई होप कि आपको कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ जो मैं पास थ्रू गई थी सारे टेस्ट के। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, तो मैं हैप्पीली इसका आंसर करूँगी।